नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुझे उम्मीद है कि अगले चुनाव में लोग मुझे पूरे कार्यकाल के लिए सीएम बनाएंगे, बोले केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी। किसानों के लिए बेहतर कीमत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, बोले कर्नाटक के मंत्री के वेंकटेश। हिरासत में लिए गए केंद्रीय मंत्री बंडी संजय टीपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन में दे रहे थे धरना। जल्द खत्म हो सकती है जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल, सीएम ममता बनर्जी ने फोन पर की बात, कहा आपकी मांगे होगी पूरी। राजस्थान के धौलपुर में बड़ा सड़क हादसा, 9 बच्चे समेत 12 की मौत। दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुआ धमाका, कोई हाथाहाथ नहीं, जांच में जुटी पुलिस। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने शनिवार को मंड्या में एक कार्यक्रम के दौरान दोबारा मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई है। मंड्या में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में 2028 तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, क्योंकि उस पार्टी में असंतोष फूट रहा है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन अगर लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मैं फिर से सीएम बन सकता हूं। कुमारस्वामी ने कहा कि मैं पूरे 5 साल के लिए सीएम नहीं बन सका, मैं कुछ महीनों के लिए दोबारा दूसरों की दया पर निर्भर रहा। लोगों ने मेरा प्रशासन देखा है। मुझे उम्मीद है कि अगले चुनाव में लोग मुझे पूरे कार्यकाल के लिए सीएम बनने का आशीर्वाद देंगे। के वेंकटेश मीडिया से बातचीत में कर्नाटक के पशुपालन और रेशम उत्पादन मंत्री के वेंकटेश ने डेयरी उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और नीतियों के बारे में बताया। किसानों को बेहतर मूल्य देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार दूध के दाम 5 रुपए बढ़ाकर सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। जी हां, उत्पादन में अधिशेष है कि किसान और यूनियन तभी मुनाफा कमा सकते हैं जब बिक्री मेल खाए। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन अपने उत्पादों में विविधता ला रही है। फेडरेशन अन्य राज्यों में भी अपने बाजार का विस्तार कर रहा है। तेलंगाना पुलिस ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार को हिरासत में लिया। मंत्री तेलंगाना लोक सेवा आयोग टीपीएससी की समूह 1 परीक्षा के अभ्यर्थियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने समूह 1 की मुख्य परीक्षा को टालने की मांग को लेकर हैदराबाद में एक धरना आयोजित किया और सचिवालय चलो रैली आयोजित की थी। यह विरोध प्रदर्शन अशोक नगर में हुआ, जो लोक सेवा के कोचिंग संस्थानों का केंद्र है। मंत्री ने छात्रों के साथ मिलकर परीक्षा को फिर से कराने को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने लोगों के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश की, ताकि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से इस मुद्दे को लेकर दबाव बनाया जा सके। संजय ने एक वाहन के ऊपर से लोगों को संबंधित किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, फिर उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद संजय ने सचिवालय के पास भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के सामने एक बार फिर धरना दिया। उच्च न्यायालय की ओर से परीक्षा आयोजित करने के लिए दी गई कानूनी मंजूरी के बावजूद केंद्रीय मंत्री ने अभ्यर्थियों की मांगों की पैरवी जारी रखी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ऐसा बयान दिया है जो उद्धव ठाकरे को यकीनन पसंद नहीं आया होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बयान के आधार पर उद्धव ठाकरे पर हमलावर भी नजर आ सकती है। एक पॉडकास्ट चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रियंका चतुर्वेदी से उनके पसंदीदा नेता को लेकर सवाल किया गया था। इसके जवाब में प्रियंका चतुर्वेदी ने जो नाम लिया वो बेहद चौंकाने वाला है। प्रियंका चतुर्वेदी से पूछा गया था आज के दौर में ग्रेट पॉलिटिशियन कौन है। उन्होंने जवाब दिया, आज के दौर में नरेंद्र मोदी जी मेरे पसंदीदा पॉलिटिशियन हैं। आप देखिए उन्होंने कैसे बीजेपी की ज्यादातर जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर लोकसभा चुनाव को जितवाया, तो उनमें कुछ तो खासियत होगी। वह युवक, महिलाओं और अन्य लोगों से भी जुड़े हुए हैं, उनमें कुछ तो खास बात है। राजस्थान के धौलपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 9 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो गई है। धौलपुर के बड़ी सदर थाना क्षेत्र में NH 11B पर सुनीपुर गांव के पास शनिवार रात करीब 11 बजे जयपुर जा रही स्लीपर कोच बस और टेम्पो में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 9 बच्चों और 2 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। टेम्पो में सवार सभी लोग कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार बड़ी कस्बे के गुमट मोहल्ला निवासी नहुन शनिवार देर रात बाद कार्यक्रम के शामिल होने के बाद
अपने रिश्तेदारों के साथ टेम्पो से लौट रहा था। लौटते समय NH 11B पर पाड़ी की ओर से तेज गति से जा रही स्लीपर कोच बस से टेम्पो अचानक टकरा गया। यह टक्कर सुनीपुर गांव के पास हुई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर लोगों की चीख पुकार मच गई। हादसा देख हाईवे से गुजर रहे अन्य वाहन चालक मौके पर रुक गए और पुलिस को घटना की सूचना दी। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों के अल्टीमेटम के बाद आमरण अनशन के 15वें दिन शनिवार को उनसे बात की। इस दौरान उन्होंने जूनियर डॉक्टरों से आमरण अनशन खत्म कर काम पर लौटने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समस्त मांगे पूरी करने के लिए 3-4 महीने का समय मांगा है। इसके अलावा उन्होंने जूनियर डॉक्टरों के सोमवार शाम 5 बजे राज्य सचिवालय नवन्ना आने का भी प्रस्ताव दिया। जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मामला अदालत में चल रहा है, न्याय मिलेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अगर सरकारी अस्पताल में सेवा नहीं देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? जनता भी न्याय चाहती है। मैं आपकी बहन के तौर पर आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आपकी जायज मांगे पूरी की जाएगी। आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है और आपकी अनुपस्थिति के कारण लोग भी परेशान हैं, इसलिए मैं आपसे भूख हड़ताल वापस लेने और काम पर लौटने का अनुरोध करती हूँ। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मैं आपकी बहन के तौर पर बोल रही हूँ। मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां 250 साल पुराने एक शिव मंदिर को कागजों पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति दर्ज कर दिया गया है। ये कैसे हुआ और किसके इशारे पर हुआ, जिसे वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है? लखनऊ के सादतगंज में शिवाजी का मंदिर करीब 250 साल पुराना है, लेकिन 8 साल पहले इस शिवालय को वक्फ ने कागजों में अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। ये वो शिवालय है जहां वक्फ ने अपना दावा जताया है। ये जमीन जो है वक्फ के अंडर आती है। विवाद के बाद ये पूरा मामला कोर्ट में है और इसका केस चल रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ये शिवालय आखिर कैसे वक्फ की संपत्ति हो सकता है? शिवालय के आसपास रहने वाले लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक मंदिर वक्फ की संपत्ति कैसे हो सकता है। दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में स्थित CRPF के स्कूल की दीवार के पास रविवार सुबह धमाका हुआ है। इसके बाद घटनास्थल पर धुएं के गुब्बार भी नजर आए। धमाके के तुरंत बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही FSL की टीम भी मौके पर मौजूद है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। राहत की बात ये रही कि घटना में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ है। DCP रोहिणी अमित गोयल ने बताया कि एक्सपर्ट को बुलाया गया है और वही बता पाएंगे कि क्या चीज है और कैसा धमाका हुआ है। चश्मदीद ने वीडियो रिकॉर्ड करके पुलिस को भेजा और बताया कि धमाका इतना तेज था कि लगा जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ है और इसके बाद मैंने सबसे पहले पुलिस को घटना की जानकारी दी। घटना के तुरंत बाद धुएं का गुब्बारा उठ गया और अब पुलिस ही बता पाएगी कि मामला क्या है। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी श्रीकांत पंगारकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले जालना में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नित शिवसेना में शामिल हो गए। गौरी लंकेश की 5 सितंबर 2017 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित उनके आवास के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
पंगारकर 2001 से 2006 तक जाला नगर पालिका के पार्षद रहे। उन्हें अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था और इस साल 4 सितंबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दी थी। अविभाजित शिवसेना द्वारा 2011 में टिकट नहीं दिए जाने पर पंगारकर दक्षिणपंथी हिंदू जनजागृति समिति में शामिल हो गए थे और शुक्रवार को राज्य के पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर की उपस्थिति में शिंदेनित शिवसेना में शामिल हो गए। खोतकर ने संवाददाताओं से कहा, पंगारकर पूर्व शिव सैनिक है और पार्टी में वापस आ गए हैं। उन्हें जालना विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का प्रमुख नामित किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि विदेश जाना देश के बच्चों में नई बीमारी है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि यह विदेश मुद्रा का और प्रतिभा का पलायन है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के व्यवसायीकरण ने इसकी गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। राजस्थान के सीकर में एक निजी शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित समारोह में बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि बच्चों में एक और नई बीमारी है, विदेश जाना। बच्चा उत्साह से विदेश जाना चाहता है, वह एक नया सपना देखता है, लेकिन यह आकलन नहीं होता कि वह किस संस्थान में जा रहा है, किस देश में जा रहा है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ न्यायपालिका में लगातार सुधार और नवाचार के लिए कदम उठाते रहते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जनता की अदालत के रूप में सुप्रीम कोर्ट के रोल को भविष्य के लिए कायम रखा जाना चाहिए, लेकिन जनता की अदालत होने का मतलब ये नहीं है कि हम संसद में विपक्ष का रोल निभाना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की तारीख में लोगों के बीच इस बात को लेकर गहरे मतभेद है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी के पक्ष में फैसला देता है तो हर एक को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शानदार काम कर रहा है। जब उन्हीं लोगों के खिलाफ फैसला आ जाता है तो लोग कोर्ट की आलोचना करते हैं। फैसले की आलोचना कानूनी पहलुओं पर हो तो उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आलोचना इस आधार पर नहीं होनी चाहिए कि कोई फैसला उनके पक्ष में नहीं आया है। जजों का अधिकार है कि वो स्वतंत्र होकर केस में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर फैसला दें। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी को सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो इंडस्ट्री में उनके 50 साल पूरे होने पर एक उचित श्रद्धांजलि है। यह पुरस्कार वहीदा रहमान द्वारा प्रदान किया गया, जो उनके करियर को दर्शाता है, जिसने भारतीय फिल्म के परिदृश्य को बदल दिया है। आजमी की शानदार यात्रा जो श्याम बेंगल की अंकुर में उनकी भूमिका से शुरू हुई, उनकी बहुमुखी प्रतिभा और समर्पण को उजागर करती है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाया है और 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित अनगिनत पुरस्कार जीते हैं। अपने साहसिक विकल्पों और सम्मोहक चित्रणों के लिए जानी जाने वाली वह अभिनेताओं और दर्शकों की पीढ़ियों के समान रूप से प्रेरित करती रहती है। 50 साल बाद भी आजमी फिल्म उद्योग में एक ताकत बनी हुई है, जो लगातार फिल्म थिएटर और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर नई परियोजनाएं शुरू कर रही है। वह हमेशा कला को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में उपयोग करने के अपने मिशन पर खरी उतरी है। चाहे वह मुख्य धारा का सिनेमा हो या स्वतंत्र फिल्में, यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में शबाना आजमी के अद्वितीय योगदान और उनके काम के माध्यम से महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता का सम्मान करता है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मुझे उम्मीद है कि अगले चुनाव में लोग मुझे पूरे कार्यकाल के लिए सीएम बनाएंगे, बोले केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी। किसानों के लिए बेहतर कीमत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, बोले कर्नाटक के मंत्री के वेंकटेश। हिरासत में लिए गए केंद्रीय मंत्री बंडी संजय टीपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन में दे रहे थे धरना। जल्द खत्म हो सकती है जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल, सीएम ममता बनर्जी ने फोन पर की बात, कहा आपकी मांगे होगी पूरी। राजस्थान के धौलपुर में बड़ा सड़क हादसा, 9 बच्चे समेत 12 की मौत। दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुआ धमाका, कोई हाथाहाथ नहीं, जांच में जुटी पुलिस।
केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।